अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली के एमएसएमई पीसीआई कार्यालय में और हमारे साथ ऑल इंडिया के चेयरमैन हमारे साथ विजय कुमार सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि एमएसएमई पीसीआई में क्या कुछ लोगों को रोजगार क्रिएट होना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर एमएसएमई पीसीआई के बारे में सर बताइए। और बिहार में जो है काफ़ी समस्या है बेरोजगार लोगों का, तो उससे उबरने के लिए क्या कुछ सर एमएसएमई पीसीआई कर रही है? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। और देखिए, एमएसएमई पीसीआई को गठन करने का मेरा औचित्य ये था कि गरीबों को रोज़गार मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो शिक्षित बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां मिले, और जो ग्रामीण बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। एमएसएमई पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन डिपार्टमेंट में लोगों की कमी के कारण एमएसएमई डिपार्टमेंट की लगभग पीएमईजीपी के तहत 1074 योजनाएं चल रही हैं। वो लोन की योजनाएं हों चाहे किसी और की योजनाएं हों, लेकिन वो ग्रामीण तक पहुंच नहीं पा रही है। लगभग 70% लोग आज भी हैं कि जो कि एमएसएमई के बारे में जानते ही नहीं है। उनसे एमएसएमई के बारे में पूछो तो केवल उनका एक मतलब होता है कि केवल बस भैया लोन करा दो मेरा जी। लेकिन क्या है कि देखिए, बैंकें पहले भी रही थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन क्या है कि इस समय सिचुएशंस वो बनी हुई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी घोषणा कर देते हैं, लेकिन बैंकें कहीं ना कहीं उनको लोगों को परेशान करती है कि ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं, हमसे शिकायत करते हैं कि सर हम 6 महीना बैंक में दौड़े, हमारा लोन नहीं हुआ है। तो उसी के सहयोग के लिए हमने अपनी टीम को गठित किया हुआ है, और हर जगह हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो एमएसएमई से जो है बैंक में डायरेक्ट लोग जा कर के आसानी तरीके से लोग ले सकते हैं लोन? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन लोगों को, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करना, ये सब वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका लोन नहीं हो पाता है। हम लोग एज ए ब्रिज के जैसे एमएसएमई डिपार्टमेंट और बैंकों के बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम करके उनको जो है वो सुविधाएं दिलाने का प्रयास करते हैं। सर अभी जो है चल रहा है, अगर बिहार में देखा जाए तो सक्रिय रूप से नवादा का जो है काफ़ी ऑफिस में है, लोग हज़ारों लोग आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। तो सर नवादा को कैसे देखते हैं? वहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं सर। और तेल मिल के बारे में क्या कुछ सर कहना चाहिए? देखिए, अभी हमने एक स्कीम लॉन्च किया है, एमएसएमई उद्योग मार्ट के नाम से हमने इसका नाम दिया हुआ है। और इसमें क्या है कि हम लोगों को लोन करा के 100 महिला या पुरुष का लोन करा के उनको मशीनें दिलवा रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, और जो भी उनसे तैयार माल है उसको हम ही परचेज कर रहे हैं, बाई बैक कर रहे हैं, और उनको उसके एवज में 15,000 रुपये महीना उनका एक फिक्स रखा हुआ है, प्लस जो मशीन की EMI होगी वो हमने रखा हुआ है, प्लस अप टू 3,000 तक का उनका बिल का भी प्रावधान हमने रखा हुआ है। और जो गोडाउन बनाएगा उसके लिए हमने ये रखा हुआ है कि लगभग 20,000 तक के गोडाउन का उसका किराया भी हम दे रहे हैं, और उसके 2 एम्प्लॉय को हम सैलरी भी दे रहे हैं। सर आप बता रहे हैं कि जो मिलर होंगे, जो बेरोजगार लोग हैं, हाँ, उनका एज क्या होगा सर लगभग? देखिए, एज 18 से 65 वो चलता है, लेकिन लोन जो है बैंकें लोन जो करती है 50 साल तक लोन करती है। सर तो जो 2 लाख रुपए का जो तेल का मिल होगा सर, उसका पे गवर्नमेंट करेगी या फिर उनको खुद देना पड़ेगा? गवर्नमेंट का मतलब नहीं समझा। और जैसे 2 लाख रुपए का सर आप मिल दे रहे हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, मशीन दे रहे हैं जी, मशीन जो दे रहे हैं, उसका पे जो है और जो मिलर होंगे वो करेंगे या फिर? देखिए, उसका पे हम इंस्टॉलमेंट इसीलिए उनके साथ भी 2 साल का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जब तक आप हमारे साथ काम करोगे, आपके ही नाम मशीन रहेगी, आपको ही किस्त भरना है। हम
किस्त का पैसा आपको देंगे, भरना आपका काम है। हम आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे ही किस्त आएगी उससे एक दिन पहले आपके अकाउंट में किस्त का पैसा चला जाएगा। तो सर ये पैसा जो 15,000 रुपये मंथली मिलेगा उसी में से कटना है? नहीं 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 नहीं, वो 15,000 रुपये अलग है, और ये EMI जो कि जिस कंपनी हाँ, से होगा हाँ, वो हाँ, आप लोग करेंगे? हाँ, मतलब कि जिस बैंक से होगा, अब मान के चलो हमने 9,000 इनके खाते में डाल दिया, 9,000 या जो भी EMI बनी इनके खाते में हमने डाल दिया, तो इनके ही खाते से वो बैंक पैसा काटेगी। इनके ही खाते, और उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे? हम क्रेडिट, हाँ, हम क्रेडिट करेंगे। तो सर नवादा के बारे में क्या कहेंगे सर? अगर देखा जाए तो बिहार में सर नवादा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिख रहा है, काफ़ी दूर दूर से जिले के लोग जो है नवादा पहुंच रहे हैं सर। देखिए मैं आपको बताऊं, पूरा बिहार ही सक्रिय है। ये बिहार से मेरा पुराना नाता रहा है, और अक्सर बिहार के लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, और मैं बिहार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बिहार के लोग बहुत ही एक्टिव हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सही दिशा और दशा देने वाले इंसान कम हैं। जिस दिन हम बिहार को सही दिशा और दशा दे देंगे ना, उस दिन बिहार, आज जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में बिहार बहुत आगे है, हर क्षेत्र में बिहार बहुत आगे जा रहा है, तो हम अपने बिहार को, हम ये चाहते हैं कि हमारा बिहार पूरे इंडिया में टॉप बने। पूरे इंडिया में हम बेरोजगारी, जैसे वहाँ पे रोज़गार की कमी है, आगामी दिनों में हम एक ट्रेनिंग का सेशन रखने वाले हैं, और ट्रेनिंग में उनको हम जिस टाइप के लोग होंगे उनको हम प्लेसमेंट भी कराएंगे, उनको जॉब भी दिलवाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्जेज नहीं होगा। और उनको अगर वो नौकरी करने के लायक है तो उनको नौकरी में जॉब दिलवाएंगे, अगर वो बिज़नेस करने के लायक है तो उनको हम लोन दिलवा के उनकी बिज़नेस को चालू करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ देख रहे थे ऑल इंडिया चेयरमैन हमारे साथ विजय कुमार सर। एक लास्ट सवाल है सर, इसमें तेल मिल योजना के साथ साथ कितना योजना है सर MSME में? MSME में बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी गवर्नमेंट की MSME की डिपार्टमेंट की जेड रजिस्ट्रेशन योजना चल रही है, लीन अवेयरनेस योजना चल रही है, लीन ये उद्योगों के लिए चल रही है, लीन ट्रेनिंग्स योजनाएं चल रही है, विश्वकर्मा योजनाएं चल रही हैं, संकल्प योजना चले, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। लोन की तो 1074 स्कीम्स चल रही हैं। हर चीज़ कुछ ना कुछ। आज 30% इंडियन इकोनॉमी में MSME का हाथ है, 30% कवर कर रही है। 70% हमारे किसान भाई कर रहे हैं, 30% हमारे MSMEs कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है कि 30% हमारे MSMEs कवर कर रहे हैं, तो 30% ही बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है, जिसका 2014 से पहले जिसका किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद MSME सेक्टर को बहुत ही बूम किया है, और आने वाले दिनों में ये जो लीन और जेड सर्टिफिकेशन चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से एक्सपोर्ट में हम बहुत आगे होंगे। इंपोर्ट में कमी आएगी, एक्सपोर्ट में हम बहुत आगे होंगे। जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बाहर का रेवेन्यू आएगा, फिर जो हम बाहर से लोन लेते हैं वो सिस्टम हमारा कम होते जाएगा। जब कम होते जाएगा तो देश ऑटोमेटिक समृद्ध बनता चला जाएगा। चलिए मित्रों, तो देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे हमारे पास जो है एक पेपर है MSME का, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे। हमारे सारे उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसमें हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र के में जो भी हम करने वाले हैं वो सारा उद्देश्य इसमें दर्शाया गया है। और इसको आप पढ़िए, और पढ़ के और अच्छे टीम के साथ इसको इम्प्लीमेंट कराइए। हमारा साथ हमेशा 24 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं। चलिए मित्रों, तो हमारे साथ अभी MSME PCI के ऑल इंडिया चेयरमैन विजय कुमार सर साथ में थे। बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में मोदी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या आप सोचते हैं। बाकी तमाम सारे दर्शकों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।